हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने अपने पोस्ट में आपको बता दिया था कि IASC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने इंफॉर्मेशन ब्रोशर अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर, जो कि एक ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होने जा रही है जैम 2021 के लिए। हालांकि मुझे जैसे कि इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी कि IIT गुवाहाटी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराने जा रही है, लेकिन सडनली बिकॉज ऑफ मतलब हैवी फ्लड्स इन दी असम और गुवाहाटी उस तरफ में, तो इसको चेंज करके अब IISc बेंगलोर जो है, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, वो अब जैम 2021 जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराने जा रही है। तो आज मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए जैम 2021 के लिए, और क्या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं या कोई चेंज नहीं आया है, सिलेबस क्या है। फिर सर अब 1 सितंबर से जो कि मैं भी आपको कुछ वीडियोस दूंगा, रेगुलरली वीडियो दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास भी कुछ ज़्यादा काम चल रहा है, तो मैं उस वीडियोस में आपको सारी बातें, वो सारी चीज़ें कवर करा दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट होता है जैम के लिए। तो इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट बुक्स और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं जैम 2021 से, सिलेबस में क्या कोई चेंज आया है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे फटाफट। ठीक है, तो ये आपका ब्राउचर है, आप इसको IISc जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एग्ज़ाम की जो डेट रखी गई है वो टेंटेटिव डेट है 14 फरवरी 2021, जो कि संडे को ही डेट पड़ रहा है और हमेशा संडे को ही होता है जैम का पेपर। इसमें आप एक चीज़ आप चेंज पहले ही आप इस फ्रंट पेज पर देख सकते हो कि इसका नाम चेंज हो गया है। जैम तो हालांकि कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके नाम में पहले होता था जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc, ऐसे होता था, लेकिन अब इसका नाम करके मास्टर्स करके रख दिया गया है। क्यों किया है मैं आपको अंदर अभी बताऊंगा पढ़ के इसको। IISc बेंगलोर इसको ऑर्गेनाइज़ करा रही है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। पहले IIT गुवाहाटी ही था इसका ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके थ्रू आपको किस में एडमिशन मिलता है, बेसिकली मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बताऊँगा फटाफट। ठीक है, MSc 2 ईयर्स, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स जो कि इस साल से स्टार्ट हो रही है, जॉइंट MSc PhD, MSc PhD डुअल डिग्री, पोस्ट बैचलर्स डिग्री, मतलब अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं कहाँ कहाँ पर, सारे के सारे IITs मान लीजिए। हालांकि 1-2 IITs को छोड़ के, जैसे जम्मू वगैरह जो न्यू अभी बनी है 2016-17 में, उसमें भी भिलाई वगैरह ऐड हो गए हैं। भिलाई है, तिरुपति है, पलक्कड़ है, ये सब अब ऐड हो गए हैं। तो तकरीबन सभी IITs के जो मास्टर्स की प्रोग्राम हैं, MSc या MSc PhD या इंटीग्रेटेड PhD, इन सारों में आपको जो IITs की उसमें एडमिशन मिलता है जैम के थ्रू, और इंटीग्रेटेड PhD एट IISc बेंगलोर में भी इसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम IITs IISc, आप इसके लिए आप आइजर्स में भी अप्लाई कर सकते हो। आइजर्स एक्सेप्ट, कौन सा एक्सेप्ट आइजर भोपाल। आइजर भोपाल के लिए आपको जस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। आइजर भोपाल को छोड़ के आप सारे आइजर्स में जैम के थ्रू एप्लीकेशन डाल सकते हो। फिर वो आपको जैम के कट ऑफ निकालते हैं, फिर उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू वगैरह करके एडमिशन फिक्स करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ शायद नीचे साउथ में एक है, वो जैम के थ्रू एडमिशन दे देते हैं, मतलब उनकी 50% सीट्स जो है वो जैम के थ्रू फिक्स हैं। फिर और भी कुछ इंस्टीट्यूट जैसे नाइजर है, नाइजर भी बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, नाइजर भुवनेश्वर, तो ये आपका जो है जैम के थ्रू शॉर्टलिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन हालांकि ये नाइजर और आइजर्स क्या हैं, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, तो आपको रैंक और मार्क्स उसी हिसाब से लाने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स बता दिए किन किन इंस्टीट्यूट्स में आपको जैम का जो स्कोर है वो वैलिड होता है। ये इसकी वेबसाइट है, आपको अगर डाउनलोड करना है ये ब्राउचर तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, http://jam. आप सिंपल ही उसमें लिख सकते हैं गूगल पे jam.iisc.ac.in। ठीक है, आप इसको लिख दीजिए गूगल पे, आपको डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। IISc बेंगलोर, ये इसका मेन गेट है, सबका ड्रीम इंस्टीट्यूट है, ये पता ही होगा आपको कि इसके टॉप 1 रैंकिंग है यूनिवर्सिटी लेवल पर, और वाकई में काफ़ी बेहतर इंस्टीट्यूट है। तो आप अगर IISc में पढ़ना है इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में, तो आपको जैम क्वालिफाई एक बहुत ही बेहतरीन रैंक से करना पड़ेगा। मैं बहुत ही जल्द, यानी 10 या 15 सितंबर के आसपास, जो इस बार IISc में सेलेक्ट हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स मेरे ही कॉन्टैक्ट से, उनका इंटरव्यू ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा बहुत ही जल्द। तो ठीक है, स्टे कनेक्टेड, बेल आइकन को भी हिट करके रखिए ताकि कोई सी भी नई चीज़ मैं अपलोड करूँ आपको पता चल जाए सबसे पहले। अब कुछ हाइलाइट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। देखिए, ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। जैम का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ही होगा 2021 में भी। IISc बेंगलोर इसका ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। जैम 2021 में एक पेपर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जो कि है जैम का इकोनॉमिक्स का पेपर।
पहले नहीं होता था। पहले कोई सा भी जैम इकोनॉमिक्स नहीं होता था। जो भी इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम पहले से ही आईआईटीज़ में चल रहे थे वो मैथमेटिक्स के बेसिस पर होते थे। लेकिन इस बार से इन्होंने, क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अब रियलिटी में कन्वर्ट होने जा रही है, यानी देर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो क्या कर रहे हैं, अब आईआईटीज़ में इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट स्टडीज़ जो कि ऑलरेडी चल भी रही थी और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स को अब जो है बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिक्स को भी अब जैम के थ्रू ही एडमिशन देने की बात की गई है इस बार से। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स पेपर न्यूली एडिड हुआ है। पैटर्न वही है, क्या है, MCQ, MSQ और नेट जैसा कि पहले होता था, कोई चेंज नहीं है इसमें। सारे के सारे एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिटेड होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी जैम क्वालिफिकेशन डज नॉट गारंटी योर एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूट। अगर आपने जैम सिर्फ क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिलेगा ही। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो जो इंस्टीट्यूट है वो अपना कट ऑफ तय करती है, उस कट ऑफ के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। ये मत सोचिए कि मैंने 24 नंबर ले लिए, कट ऑफ मार्क्स मैंने पास कर लिया, मुझे अब एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा कोई भी लिएबिलिटी जो है आप किसी पर ठोक नहीं सकते हो, किसी को आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें होता क्या है जैम वगैरह, हमें सबको पता है कि इसका नाम जो है पहले जो होता था, जो ये स्टार्ट हुआ था, देखिए फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2004-05 से आईआईटी स्टार्टेड कंडक्टिंग जैम, जिसका पहले नाम था जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जैम इज़ टू प्रोवाइड एडमिशन टू MSc 2 ईयर जॉइंट MSc PhD, MSc PhD डुअल डिग्री, अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम एट IITs एंड IASC, जहाँ पर क्या है इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको डिस्कशन में बताया है कि अब इसको सोशल साइंसेस तक एक्सटेंड किया जा रहा है, तो सोशल साइंसेस में न्यू पेपर जो है इकोनॉमिक्स ऐड हुआ है, तो उसके एक्सटेंडेड टू सोशल साइंसेस, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसका नाम जो है चेंज करके अब जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स करके रख दिया है। और 2 ऐसे IITs हैं, जैसे IIT दिल्ली और IIT रुड़की, इन 2 जगहों पर मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम हो रहा है स्टार्ट। रुड़की में तो पहले से ही था, IIT दिल्ली में इस बार से स्टार्ट हुआ है। तो उसके लिए जो एडमिशन होगा वो अब जैम के बेसिस पर ही होगा। तो जैम इज़ नॉट ऑल अबाउट दी साइंस कोर्सेज, अब इसको सोशल साइंस के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। और भी IITs जैसे IIT कानपुर में भी इस बार से शायद स्टार्ट होने वाला है 2021 से MSc इकोनॉमिक्स, तो उसके जो एडमिशन्स होंगे वो भी जैम के बेसिस पर ही होंगे। तो ये छोटा सा चेंज बस आया है, बाकी सारी चीज़ें वही की वही सेम है जो कि 2020 में थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अब जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन की डेट आपको नोट कर लेना है, 14 फरवरी की डेट है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, ध्यान रखिएगा 3 सेक्शंस। अब इसमें क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्वालिफिकेशन ये गारंटी नहीं देता है कि अब आपको एडमिशन भी मिलेगा ही, आपको उसके लिए कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। जो भी इंस्टीट्यूट अपना एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बताती है कि मैं इतने से इतने रैंक वाले स्टूडेंट्स को ही लूँगा, तो अगर आपके उतने और उतने रैंक के बीच के में है तो आपको एडमिशन मिलता है। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी थी कि इस बार यानी 2020 वाले पेपर में कितने स्टूडेंट्स के अगर इतने मार्क्स थे तो कितनी रैंक थी, यानी अगर 25 मार्क्स थे तो कितनी रैंक थी, 50 मार्क्स थे तो कितनी रैंक थी, 80 मार्क्स थे तो कितनी रैंक थी, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, इससे एक आइडिया लग जाता है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो जैम का जो रिज़ल्ट वगैरह है वो सब मार्च में आ चुका होता है। लेकिन क्या होता है, आपका जो BSc का जो पेपर है या BA का जो पेपर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हो रहा है तो BA के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, ये भी एक चेंजेस हैं। तो BA के स्टूडेंट जो हैं, जो शेयर करिए उनके साथ, जो आपके BA के स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स देना चाहते हैं, IITs में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि अब इकोनॉमिक्स वाले भी दे सकते हैं, तो उनको भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, समझ में आएगा कि क्या होता है जैम और कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो क्या होता है, जब रिज़ल्ट आता है मार्च में, फिर आपको अप्रैल में एप्लीकेशन डालनी होती है, फिर जून जुलाई के एंड तक आपको पता चल जाता है कि इस इंस्टीट्यूट में मेरी इतनी रैंक थी तो मुझे ये अलॉट हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, अपना जो प्रूफ ऑफ पास है कि आपने पास की है BA BSc, आपको 30 सितंबर तक जमा कराना पड़ता है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको फेल माना जाता है और आपको जो है कैंसिल कर दिया जाता है, जो आपको सीट मिली होती है वो आपको अलॉट नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कैसे भी करके 30 सितंबर 2021 यानी जो अगले साल आप देने जा रहे हैं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इस बार का तो केस अलग है, तो शायद 31 अक्टूबर 2020 तक स्टूडेंट को सबमिट करना पड़े। आपको जो करना पड़ेगा, जो अभी 3rd ईयर में है, जो जैम लिखने जा रहे हैं 2021 में, तो 30 सितंबर तक कैसे भी करके डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, बाकी OBC EWS ये सारे कोटाज हैं IIT जैम के थ्रू, OBC हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, SC ST सब कुछ यहाँ कोटा इसके थ्रू होता है, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
कोई भी आपको हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट को नहीं भेजनी। पता चले कि आपने 1500 का चेक जो कि एप्लीकेशन फ़ी है और IISc बेंगलोर को आप बाई पोस्ट भेज रहे हो, ऐसा नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन करना है आपको घर बैठे, ठीक है। अब इसमें क्या है, एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया IISc में 1990 में स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेटेड PhD, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है उन स्टूडेंट्स को जो अपनी BSc के बाद डायरेक्ट PhD में इनरोल होना चाहते हैं विदाउट एनी गैप। क्योंकि जो BSc के बाद MSc करता है तो उसको फिर PhD के लिए कहीं ना कहीं पेपर देना पड़ता है, कोई गेट या नेट JRF, फिर वो PhD के लिए अप्लाई करेगा, एक लंबा प्रोसेस होता है उसके लिए। लेकिन जो स्टूडेंट, जो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट है, जो अर्ली स्टेज में अपना रिसर्च करना चाहता है, वो इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन ले सकता है बाय क्वालिफाइंग द JAM एग्जामिनेशन एंड देन इंटरव्यू एट IISc बेंगलोर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड PhD IIT भिलाई में आपके पास MSc है फिज़िक्स में, मैं फिर सिर्फ फिज़िक्स की बात करूँगा। IIT भुवनेश्वर में है जॉइंट MSc PhD फिज़िक्स में। लेकिन इसमें क्या है कि जॉइंट MSc PhD है, लेकिन अगर आपने ये कंडीशन फॉलो नहीं करी, ये 2 कंडीशन फॉलो नहीं करी, तो आपको MSc के बाद वहाँ से निकाल दिया जाएगा। देखिए क्या है कि अगर आप MSc को PhD में डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, CGP आपकी 8.5 से ज़्यादा होनी चाहिए लास्ट सेमेस्टर तक, यानी 4th सेमेस्टर तक आपकी CGP 8.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि आप जो है नेट JRF भी आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप ये 2 चीज़ें नहीं करेंगे, नेट JRF मैं क्यों बोल रहा हूँ, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, वो एडमिशन टाइम पे लिखा हुआ आता है कि क्योंकि आपको जो JRF होता है फेलोशिप तभी मिलेगी जब आपने नेट क्वालिफाई किया होता है, ठीक है। तो JRF भी ज़रूरत है और 8.5 CGPA भी ज़रूरत है MSc के अंत सेमेस्टर तक, बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर तक। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको MSc डिग्री के साथ एक्सिट कर दिया जाएगा कि अब आपको सिर्फ MSc की डिग्री मिलेगी। तो भुवनेश्वर का ये हो गया। बॉम्बे में आपके पास 2 कोर्सेज हैं, ध्यान रखिएगा, एक है अप्लाइड जियो फिज़िक्स का और एक है फिज़िक्स का। तो दोनों में ये एडमिशन JAM फिज़िक्स के थ्रू ही होता है। तो ये मैंने बता दिया। इस बार हमारा 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं जियो फिज़िक्स में, जो कि टॉप 100 के अंदर थे, और फिज़िक्स में भी 3-4 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। उनके साथ कोशिश करेंगे इंटरव्यू करने का, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द आएगा। फिर इसमें क्या है कि एक और कोर्स है MSc PhD डुअल डिग्री, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर है, जो कि एनर्जी साइंस है बेसिकली। इसमें भी JAM फिज़िक्स के स्टूडेंट जा सकते हैं, ठीक है। ये डुअल डिग्री है। तो ये IIT बॉम्बे हो गया। IIT दिल्ली में अगर हम बात करें तो 2 ईयर का MSc प्रोग्राम है। IIT धनबाद में भी 2 ईयर MSc प्रोग्राम है, प्लस अप्लाइड जियो फिज़िक्स भी है, सेम एज दी आपका जो है IIT बॉम्बे। IIT गांधीनगर में भी है 2 ईयर फिज़िक्स। IIT गुवाहाटी में भी है 2 ईयर MSc फिज़िक्स। हैदराबाद में भी है 2 ईयर MSc फिज़िक्स। इंदौर में भी है 2 ईयर MSc। अगर आपको लीव करना तो आप लीव कर सकते हो, अदरवाइज़ आप MSc PhD भी कर सकते हो। यानी कि ये डुअल डिग्री है, बट कंडीशन सेम एज दी IIT भुवनेश्वर कि आपकी CGPA भी अच्छी होनी चाहिए और आपने नेट JRF भी क्वालिफाई किया होना चाहिए या गेट भी क्वालिफाई किया होना चाहिए। इसमें 2 कोर्सेज हैं, एस्ट्रोनॉमी है और फिज़िक्स। इन दोनों में ही फिज़िक्स के थ्रू एडमिशन मिलता है। यानी आपने JAM फिज़िक्स अगर क्वालिफाई किया और अच्छी रैंक है, इसके लिए मैं आपको रैंक अभी बता सकता हूँ, आपकी रैंक 550 के अंदर होनी चाहिए। तो आपको इन फिज़िक्स के लिए तो आपको तकरीबन 350 ही चाहिए और एस्ट्रोनॉमी के लिए 450 चाहिए, ठीक है, आप जनरल कैंडिडेट के लिए। तो ये मैंने बता दिया। बाकी हम रिज़ल्ट पहले नहीं बता सकते, मैं इस बार की बात कर रहा हूँ जो एडमिशन मिला है। हम रिज़ल्ट की बात पहले नहीं कर सकते, एग्ज़ाम से पहले हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि IISc बेंगलोर ने इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं लिया है JAM का, ये इसका फर्स्ट टाइम है। तो मुझे भी ये आइडिया नहीं है कि किस लेवल का पेपर बनाता है, किस लेवल का पेपर आएगा। तो इसलिए हम ऐसी बातें करने से तो बिल्कुल टाइम वेस्टेज ही होगा। तो इतना समझ लीजिए कि आपको अच्छी रैंक लानी है। IIT जोधपुर में 2 ईयर MSc फिज़िक्स भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है जो कि स्टार्ट हुआ था, पता नहीं बंद कर देंगे नेक्स्ट ईयर या, क्योंकि लिखा नहीं है। एक है MSc M.Tech इन फिज़िक्स एंड मटेरियल साइंसेस, जो इसी बार स्टार्ट हुआ था, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं। लेकिन 2 ईयर MSc फिज़िक्स है अलग से। IIT कानपुर में 2 ईयर MSc फिज़िक्स भी है और MSc PhD डुअल डिग्री भी है। इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि आपको नेट JRF भी देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट का मन है, स्टूडेंट अगर छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, अदरवाइज़ नहीं, एक सेकंड, हाँ, ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। यानी अगर कोई MSc PhD का है, वो चाहता है कि मुझे MSc हो, नहीं, उसको करना ही पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसको जो डिग्री है वो MSc की भी मिलेगी और PhD की भी मिलेगी, अलग अलग डिग्रीज मिलेंगी। IIT खड़गपुर में भी है जॉइंट MSc PhD फिज़िक्स में भी है, मेडिकल फिज़िक्स में भी है, ध्यान रखिएगा। और IIT मद्रास में भी 2 ईयर MSc फिज़िक्स है। IIT मंडी में नहीं, IIT मंडी अलग से करती है, अपना एग्ज़ाम अलग से लेती है फिज़िक्स के लिए। यहाँ पर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लिए JAM के थ्रू है। पलक्कड़ में 2 ईयर फिज़िक्स है, पटना में 2 ईयर फिज़िक्स है, रुड़की में 2 ईयर फिज़िक्स है, रोपड़ में 2 ईयर फिज़िक्स है, तिरुपति में 2 ईयर फिज़िक्स है और BHU में 2 ईयर फिज़िक्स है। तो ये मैंने आपको सारी IITs में कोर्स बता दिए कि हाँ क्या सिस्टम है इनका।
अब हम बात करते हैं, ये आपकी वेबसाइट्स हैं। अगर आपको कोई ओल्ड पेपर्स चाहिए, जैसे जैम 2020 का हमें पता है कि IIT कानपुर ने किया था पेपर, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। कौन सा वेबसाइट है? jam.iitk.ac.in, iitk.ac.in, jam.iitk.ac.in। ये IITs हैं, 21 IITs हैं, 20 IITs हैं और एक IISc है जो ऐसा करवा रही है। अब क्वालिफिकेशंस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर अब कोई बीटेक का स्टूडेंट मुझे मैसेज करके पूछता है कि सर क्या मैं जैम दे सकता हूँ, तो क्वालिफिकेशन अब आप सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इस कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू जैम शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री। यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है कि वो BSc का स्टूडेंट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू जैम शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री, वेदर वो BA का स्टूडेंट है, BE का स्टूडेंट है या BTech का स्टूडेंट है, और वो किसी भी ब्रांच में है, मैटर नहीं करता। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर जैम लिखना है वो लिख सकता है, बस उसके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, वेदर BA, BSc, BE, BTech, कोई भी लिख सकता है इसका पेपर। तो ये पहला कंडीशन क्लियर। इन द क्वालिफाइंग डिग्री, जो भी वो डिग्री ले रहा है बैचलर्स की, चाहे वो BTech हो कुछ भी हो, उसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए, अगर वो जनरल है तो 55% या 5.5 CGPA होनी चाहिए जनरल OBC, और 50% होनी चाहिए या 5 CGPA होनी चाहिए अगर वो SC ST का है, तो वो पेपर लिख सकता है। ये नहीं कि 40% वाला लिख लेगा, नहीं, 50% फॉर रिजर्व यानी SC ST PWD, और 55% या 5.5 CGPA फॉर जनरल एंड OBC एंड EWS कैटेगरी। ठीक है। दूसरी कंडीशन, फॉरेन नेशनल्स भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कोई इंडियन नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, जैसे NRI है, या कोई मतलब जो कार्ड रखते हैं अपने पास, बाहर रहते हैं, वो भी एग्ज़ाम दे के IITs में MSc कर सकते हैं। CGPA इज़ ऑन द डिफरेंट लेवल, वो एक अलग चीज़ है, बट आपको ये 3 चीज़ें अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, 2 चीज़ें अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, BTech हो या BE हो, कोई सा भी BTech का, चाहे वो एरोस्पेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल, केमिकल, हर BTech वाला दे सकता है जैम का एग्ज़ाम। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि वो इंस्टीट्यूट उसको ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ एडमिशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं बस, जो जैम देने की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब टेस्ट पेपर्स, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो लैब पैटर्न होता है पेपर का, उसमें सेक्शन A में 10 MCQ होते हैं, फिर सेक्शन A में जो है फर्स्ट पार्ट में 10 MCQ होते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, फिर 20 MCQs होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, फिर सेक्शन B में MSQ में 10 MSQ होते हैं मल्टीपल सेलेक्ट, फिर सेक्शन C में नेट होता है यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो कि उसके फर्स्ट सेक्शन में 10 और फिर दूसरे में भी 10, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये इसका पैटर्न है पेपर का, और हर किसी पेपर जो भी सब्जेक्ट है उस सबका सेम ही पैटर्न होता है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत ही अच्छी वाली नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन MSQ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो मल्टीपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, MSQ में कोई सी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है किसी भी MSQ में। ठीक है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दी नेट में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो सेक्शन C मैंने आपको बताया जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट 1-1 मार्क्स के, देन 2-2 मार्क्स के, उन सब में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर होना चाहिए। वर्चुअल कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, जो आपको कंप्यूटर मिलेगा उस सेंटर पे, उसी कंप्यूटर में वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बाहर से कोई इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन से अलाउड नहीं होता, ना घड़ी अलाउड होती है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। ठीक है। कोई चीट शीट या कुछ भी अलाउड नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि सर कौन कौन से पेपर्स मैं दे सकता हूँ, क्या एक से ज़्यादा पेपर मैं दे सकता हूँ? बिल्कुल आप दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका टाइमिंग जो है वो क्लैश ना कर रहा हो। जैसे क्या होता है कि अगर कोई फिज़िक्स का स्टूडेंट है, उसका मॉर्निंग में पेपर दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो इकोनॉमिक्स में भी बैठ सकता है जो कि आफ्टरनून में है। कोई फिज़िक्स का स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स का भी दे सकता है, लेकिन अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है वो इको भी देना चाहता है तो नहीं दे पाएगा आप। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम है जो सेशन दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सेशन क्लैश ना कर रहा हो, बाकी आप एक से ज़्यादा में बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है इन आइदर 1 और 2 पेपर्स। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको एक पेपर के लिए 1500 देने पड़ेंगे और 2 पेपर के लिए 2100 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप फीमेल या कोई और SC ST PWD हैं तो आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे एक पेपर के, और 1050 देने पड़ेंगे 2 पेपर्स के। तो ये एप्लीकेशन फ़ी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 1500 रुपये फॉर जनरल एंड फीमेल एंड रिजर्व कैटेगरी 750। ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन सिटीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, सारे सिटीज़ में ये अवेलेबल है, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगर आप कोलकाता में हैं, तेजपुर में हैं, आसाम, गुवाहाटी कहीं पर भी हैं, भुवनेश्वर, साउथ इंडिया कहीं पर भी हैं, ये एग्ज़ाम आपके लिए अवेलेबल होगा। सेंटर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे कि सर कोविड की वजह से क्या ये डेट्स चेंज होंगी, तो हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे कि कंडीशन और वर्सन होती है
तो ये डेट चेंज हो जाएंगी, मार्च में पहुंच सकता है, अप्रैल में पहुंच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन, दैट टाइम कंडीशंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये जो है सिटी चेंज अगर आप 10 नवंबर के बाद कर सकते हैं, जैसे कि 10 नवंबर तक आप अपना चेंज कर सकते हैं, कुछ भी करना हो। उसके बाद अगर आप चेंज करते हैं तो आपको 500 रुपये फ़ाइन देने पड़ेंगे, तब आप अपना सिटी जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कोलकाता भर दिया लेकिन अब आपको पटना से पेपर देना है तो 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब रिजर्व सीट्स तो सारी चीज़ें जैसे EWS के लिए 10% सीट फिक्स कर रखी हैं हर इंस्टीट्यूट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब पोस्ट एग्जामिनेशन के लिए भी आपको, प्री एग्जामिनेशन के लिए भी आपको इस वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जॉइम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो ये ध्यान रखना है। डेट्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको डेट्स बता देता हूँ कि अब डेट्स आपको, अच्छा इसमें ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाला है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इसमें आपको जरूरत पड़ने वाला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता ही है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल मोबाइल नंबर, पेरेंट्स नंबर, ये सारी चीज़ें, ये तो ज़रूरत है ही। एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन, एलिजिबिलिटी, डिग्री डिटेल्स, कॉलेज नेम एंड एड्रेस, जैम पेपर्स कि आप किसके पेपर में बैठना चाहते हो, एग्जामिनेशन सिटीज़, हाई क्वालिटी इमेजेस, ध्यान रखना है इस चीज़ का, हाई क्वालिटी इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ दी अगर आप कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो, और ये सारी चीज़ें। बाकी पेमेंट के लिए नेट, यहाँ पर देख सकते हैं नेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें, और एक आईडी प्रूफ भी लिखा हुआ, डिटेल्स ऑफ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है कि क्या आप ही पेपर देने के लिए आ रहे हैं या कोई और पेपर देने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। फिर ये फ़ोटोग्राफ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी, तो मैंने बता दिया आपको, ये मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आपको 1 पेपर 2 पेपर का देना है। एडमिट कार्ड, रैंक लिस्ट, हाँ यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब पेपर हो जाता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 बच्चों के सेम मार्क्स या सेम रैंक आ रही होती है, तो टाई ब्रेकिंग में लिखा हुआ, टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया फॉर अवॉर्डिंग द रैंक्स सेम एग्रीगेट विल बी एज फॉलोज, यानी स्कोर इन द नेट सेक्शन फॉलोड बाय द स्कोर इन द MSQ विल बी यूज टू ब्रेक द टाई, यानी इसके नेट सेक्शन में कितना है, उसके बाद उसके MSQ सेक्शन में कितना है, उसके बेसिस पर फिर आपको, और विद द रेशो ऑफ हायर पॉजिटिव टू द नेगेटिव मार्क्स, यानी 3 चीज़ों को देखकर वो उसको रैंक देते हैं। फिर उस जो टाई हो रहा है उस टाई को ब्रेक करते हैं, फिर मिलता है रिज़ल्ट जो है 20 मार्च 2021 की टेंटेटिव डेट दी हुई है, पेपर जो 14 फरवरी का है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है तो फिर आपको क्या करना होता है, सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट शुड अप्लाई ऑनलाइन, प्रोवाइडिंग एडमिशन फॉर्म अवेलेबल टू दी दैट वेबसाइट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर द एडमिशन इज सॉट, ठीक है। यानी आप जब आपका एडमिशन रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन मारनी होती है। 15 अप्रैल से 28 अप्रैल की डेट टेंटिवली लिखी हुई है। 13 दिन के अंदर आपको अपनी जो है प्रेफरेंस बतानी होती है कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में चाहिए, इस इंस्टीट्यूट में चाहिए, इस इंस्टीट्यूट में चाहिए। फिर वो आपको पूरा भर के 2000 रुपये जितनी भी एप्लीकेशन फ़ी होती है उसको पे करके सबमिट करना होता है। फिर उसके बेसिस पर 600 रुपये, सॉरी कम कर दी गई है, 600 रुपये है इसकी एप्लीकेशन फ़ी, फिर आपको सबमिट कर देनी होती है। उसके बेसिस पर फिर आपको अलॉट होता है। सिलेबस की बात कर लेते हैं अब कि सर सिलेबस क्या करना पड़ेगा मुझे। तो सिलेबस देखिए, फ़िज़िक्स का सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, मैंने बहुत बार शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। फ़िज़िक्स के सिलेबस में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, इनफैक्ट कोई सा भी चीज़ चेंज नहीं है इसमें। वही मैथमेटिकल फिजिक्स का बेसिक चीज़ें हैं, मैकेनिक्स, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कैनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है। ये सिलेबस मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है और आप इस ब्रोशर में भी देख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आया है। अब इसमें कुछ जो प्रोग्राम्स हैं, कहाँ कहाँ क्या प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, तो मेरा मानना है कि जनरल के लिए जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो हैं 650। ध्यान रखिएगा, ये मैं सिर्फ जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। सारे IITs का मिला के 650 सीट्स हैं, सभी IITs का मिला के। तो अब आपको समझ लेना है कि आपकी रैंक 650 से अंदर होनी चाहिए अगर आपको किसी भी एक IIT में मास्टर्स के लिए सीट चाहिए तो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ़ सीट्स, मैंने आपको बता दिया सिलेबस। अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए गाइस, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, ड्राइव का एक PDF दूंगा, उसको डाउनलोड करिए, उन बुक्स पे स्टिक हो जाइए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास 6 मंथ, 5 to 6 मंथ्स हैं। आपको थोरोली हर दिन में 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अच्छे तरीके से जैम क्रैक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आप उसके बाद अपना एक जो ड्रीम है IITs में मास्टर्स करने का, वो आप पूरा कर सकते हैं। तो जो बुक मैंने बताई है उस बुक को आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप Amazon पे बाय भी कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो अगर आप PDF से जो है ज़्यादा सूटेबल है तो आप PDF ही पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ बुक बाय भी कर सकते हैं। जो भी बुक मैंने उस PDF में नीचे बताई हुई है नीचे, तो ज़रूर देख लीजिए उसको, और 5 to 6 मंथ स्टिक हो जाइए। और 1 सितंबर से मैं खुद भी वो कुछ टफ टॉपिक्स को उठा के उसको ईजिली एक्सप्लेन करके और कुछ प्रॉब्लम कराने के कोशिश करूँगा, कुछ वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप उसको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता ये, IASC फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़र है ये देखते हैं किस तरीके का पेपर बनाती है ये एक एक्सपेरिमेंट भी होगा उनके लिए। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पोस्ट एग्जामिनेशन आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो भी मैंने बता दी, IISERS, IASC, IITs, ठीक है। इसके अलावा भी कोई आपके पास डाउट है जैम से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन फ्री है आपके लिए, ज़रूर कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या डाउट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जो BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं IITs में, वो कर सकते हैं इसको और समझ सकते हैं कैसे कैसे फॉर्म भरना है। कोई सा भी डाउट है नीचे लिखिए, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। मैं अभी आपको सारी चीज़ें कराऊंगा जैम से रिलेटेड, लेकिन कुछ टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से नहीं बना पा रहा हूँ अभी वीडियोज़। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए तब तक, गुड बाय, टेक केयर।